नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 178 के माध्यम से आज बात करेंगे 13 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1420 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजातरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है कोरोना मरीज में मिला HSV वायरस। HSV क्या है लक्षण और बचाव। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है कर्मफल। देर सवेर हर व्यक्ति को अपने कर्मफल के अनुसार ही जीवन जीना पड़ेगा। सुखी है तो अपने कर्मों के अनुसार, दुखी है तो भी। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत और वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1420 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1704 ईस्वी को कोरोंको की लड़ाई ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, प्रशिया, क्रोशिया, जर्मनी ने उनके सहयोगी द एप्सिलो और बेजोदिना क्रुक्स को हराया। 1707 ईस्वी को फेरेंस रोक्कोजी द्वितीय ने हंगरी को स्वतंत्रता घोषित किया। 1721 ईस्वी को इंग्लैंड ने मैड्रिड्स के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया। 1727 ईस्वी को स्पेन ने पेरिस से आर्थिक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1753 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और मेडोना ने गुप्त सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। 1886 ईस्वी को कनाडा ने वैंकूवर शहर में आग लगने से लगभग 1000 इमारत जलकर खाक हुई। 1888 ईस्वी को अमेरिकी कांग्रेस ने श्रम विभाग का गठन किया। 1920 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने डाक विभाग के नियम के अनुसार बच्चों का पार्सल पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। 1932 ईस्वी को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1943 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की। 1956 ईस्वी को 72 वर्ष तक अपने नियंत्रण में रखने के बाद ब्रिटेन ने सुएज नहर को नियंत्रण मिस्र को सौंपा। 1956 ईस्वी को ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ICPS का गठन किया गया। 1963 ईस्वी को न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के वायदा अनुबंधों का कारोबार शुरू किया। 1982 ईस्वी को फीफा विश्व कप स्पेन में शुरू किया गया। 1991 ईस्वी को US ओपन में एक दर्शक बिजली से मरा। 1953 ईस्वी को किम कैम्पबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1997 ईस्वी को दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। 2001 को नेपाल शाही परिवार हत्याकांड में दीपेंद्र की प्रेमिका देवजानी का जांच आयोग के समझ गवाही देने से इनकार किया। सन 2002 को 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते पर समय सीमा समाप्त हुआ। सन 2003 को डेनियल अखमीतोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। सन 2004 को लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के खिलाफ तख्ता पलट का प्रयास किया गया। सन 2004 को इराक के विदेश उपमंत्री बासम सालिह कुनबा की हत्या कर दिया गया। सन 2005 को ईरान 2009 के अंत से 25 वर्षों के लिए भारत को तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात करने का सहमति पर हस्ताक्षर किए। सन 2005 को ही पॉप गायक माइकल जैक्सन को 13 साल के बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया गया। सन 2006 को नाइजीरिया और कैमरून के सीमा विवाद पर समझौता किया गया। सन 2008 को टेलीकॉम मलेशिया टीम ने आइडिया सेक्युलर कंपनी की 15% हिस्सेदारी खरीदी। इसी साल चीन और ताइवान में विमान सेवा शुरू करने के संबंध में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। सन 2019 को भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का मालवा अरुणाचल प्रदेश में मिला। विमान में सवार सभी
13 लोग शहीद हुए। इसी साल प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनके योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे इस प्रकार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी लेखक हैं। इसी साल प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कजाकिस्तान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मानस वर्ड ऑफ द फरूट डिग्री से सम्मानित किया गया। सन 2020 को मध्य प्रदेश शहडोल खदान धंसने के बाद 6 मजदूरों की मौत और 4 की हालत गंभीर हुई। इसी साल पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने दावा किया कि महानदी के पानी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर की खोज की और चीन के जेजियांग प्रांत में एक तेल के टैंकर में विस्फोट हो गया जिससे 10 लोगों की मौत हो गई, जो बाद में बढ़कर 20 से अधिक बताया गया और 100 लोग घायल हुए। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म 1923 को, संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव बान की मून का जन्म 1944 को, भारतीय अभिनेत्री दिशा पटनी का जन्म 1992 को हुआ। अब उन शख्सियतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिसका पुण्यतिथि आज है। 10वां मुगल बादशाह रफी उद्दौला जाट का निधन 1719 को, भारतीय सेना के जांबाज सैनिक मेजर मनोज तलवार का निधन 1999 को, तीसरे शतक की एकमात्र कवित्री कीर्ति चौधरी की निधन 2008 को, प्रसिद्ध गजल गायक मेहदी हसन का निधन 2012 को, भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाट्यकार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्राराक्षस का निधन 2016 को, उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज वीर श्री महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया जयंती, महाराज श्री छत्रसाल जयंती, मेजर मनोज तलवार शहीदी दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय अल्बिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक करंट अफेयर्स के साथ साथ खेलकूद करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में राजनाथ सिंह ने 25 वर्ष के बाद युद्ध या ऑपरेशन के इतिहास, संग्रह और संकलन पर नीति को मंजूरी दी। सरकार ने टीवी चैनलों द्वारा प्रिंट मीडिया के डिजिटल समाचार सामग्री को आईटी नियम 2001 के दायरे से छूट देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा। NCPEDP यानी कि नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेबल पीपुल ने दिव्यांग युवाओं के लिए फेलोशिप की घोषणा की। IIT कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को हु ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का मानद सदस्य नियुक्त किया गया। रामकृष्ण मठ और मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी शिवमयानंद जी का 86 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में हुआ निधन। आर्थिक करंट अफेयर्स में कोविड से संबंधित उपकरणों और दवाओं पर छूट और GST में कटौती दिसंबर तक बढ़ाई गई। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर G7 लीडर्स समिट 11 से 13 जून तक इंग्लैंड कार्विस में आयोजित किया जा रहा है। G7 के नेताओं ने चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य में बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड परियोजना की घोषणा की। G7 नेताओं ने कोविड-19 के बाद भविष्य की महामारियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्विस वे डिक्लेरेशन प्रतिबद्धताओं की घोषणा की। ब्राजील, USA, अल्बानिया, घाना, गोबन 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए UNSC के लिए चुना गया। कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री रेबेका
ग्रीनपेन को यूनिकैट यानी कि UNCTAD संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का थीम एक्ट नाउ एंड द चाइल्ड लेबर रखा गया है। सऊदी अरब ने कोविड-19 के कारण अपने ही नागरिकों के लिए वार्षिक हज यात्रा पर रोक लगा दी। मेधा राजगोपालन, जो भारतीय मूल के पत्रकार एलिसन किलिंग और बज़फील्ड न्यूज के क्रिस्टो बुस्चेक ने झिंजियांग क्षेत्र में मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन द्वारा गुप्त रूप से बनाए गए नजरबंदी शिविरों को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलकिंजर पुरस्कार जीता। पोलनारुवा में चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ। घना के वनों की कटाई के निपटने के लिए एक ही दिन में 5 मिलियन पेड़ लगाए गए। खेलकूद करंट अफेयर्स में चेक गणराज्य को बारबारा क्रेजिसिकोवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। कोरोना के मरीज में मिला HSV वायरस। HSV क्या है, लक्षण और बचाव क्या है, बात करेंगे। कोरोना काल में अवसरवादी संक्रमण। भारत में हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का पहला केस। आप सभी लोगों में अवसरवादी लोग, अवसरवादी सरकार, अवसरवादी व्यवस्था को देखा और सुना होगा, लेकिन क्या संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन भी अवसरवादी होता है? जी हाँ, कोविड काल में अब संक्रमण की अवसरवादी हो चुका है। वो अलग अलग नामों से और रूपों में कोरोना मरीजों को शिकार बना रहा है। पहले ब्लैक फंगस, फिर हैप्पी हाइपोक्सिया, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, अब एक इसी कड़ी में HSV यानी कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का नाम जुड़ा है और भारत में पहला केस भी मिल गया है। अब वायरस उन लोगों को शिकार बना रहा है जिनका इम्यूनिटी कमजोर है। वे अक्सर होंठ, जीभ, मुंह की छत और मुसड़ों पर होते हैं। घाव पहले तरल पदार्थ से भरे फफोले के रूप में होते हैं जो फट जाता है। घाव में से तरल पदार्थ निकलता है जिससे वायरस है। कुछ दिनों के बाद घाव में पापड़ी में बदल जाता है। घाव आमतौर पर 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक रहता है। यह वायरस अत्यधिक संक्रामक है और त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।